कहानी की शुरुआत एक लड़के को दिखाते हुए होती है जो एक खाली कमरे में अकेला सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुलती है और वह देखता है कि उसे तो इस कमरे में कैद कर रखा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसने और क्यों कैद किया है। वो इधर उधर देखता है तो उसे कमरे में बस एक शावर और टॉयलेट मिलता है। अब परेशान होकर वो लड़का वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसी दौरान उसकी नजर दीवार पर लगे एक मॉनिटर पर पड़ती है जिस पर लिखा था शेयर। अब उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वह अलग अलग तरह के सवाल पूछने लगता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह टॉयलेट जाता है पर वहाँ पर तो पानी ही नहीं आ रहा था। तभी वह कंप्यूटर पर पानी टाइप करता है पर वहाँ पर लिखा था कि उसे पानी 5 पॉइंट्स के बाद मिलेगा। लड़के को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह जमीन पर लेकर इंतजार करने लगता है। तभी अचानक वो पाद मारता है जिससे उसे 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं और टॉयलेट में पानी भी आ जाता है। अब ये देखकर उसे एहसास होता है कि उसकी लाइव वीडियो कई लोग देख रहे हैं और ये लोग उसे अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से पॉइंट्स देते हैं। जिसके बाद वो लड़का कमरे में अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे फिर से कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो वह वापस से अपनी हरकतें करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वह जमीन पर गिर जाता है और जब वह दर्द से चिल्ला रहा था तो उसे वापस कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब इनसे वह कुछ खाने के लिए मंगवाते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर कुत्तों का खाना दिया जाता है। वो लड़का उस खाने को वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन कंप्यूटर पर कोई भी कमांड काम नहीं करता। अब और कोई रास्ता ना होने की वजह से वह कुत्तों की तरह भौंकते हुए वह खाना खाने लगता है, जिससे उसे कुछ और पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब इन पॉइंट से वो अपने लिए कपड़े मंगवा है, लेकिन उसे लड़कियों के कपड़े मिलते हैं। वो लड़का उन्हीं कपड़ों को पहन लेता है, जिससे उसे कुछ और पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके बाद वो लड़का पूरे दिन अपने दर्शकों का मनोरंजन करने की कोशिश करता है ताकि वह कुछ और पॉइंट्स कमा सके। फाइनली वो इतने पॉइंट्स कमा लेता है जिससे उसे एक टी शर्ट और सोने के लिए गद्दा मिल जाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उसके पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। वो लड़का काफी सारा सामान मंगवा लेता है, जैसे कपड़े, शेविंग किट, खाना और शराब भी, लेकिन ज्यादा शराब पीने की वजह से वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उस मॉनिटर को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे उसके कमरे की रोशनी चली जाती है। वो लड़का उस मॉनिटर को ठीक करके वापस रोशनी लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो वह स्क्रीन पर मुक्के मारने लगता है, पर इसे उसको ही चोट लग जाती है। अब काफी देर तक परेशान होने के बाद वह रोते हुए यहाँ से निकलने की रिक्वेस्ट करने लगता है और अपनी गलती की माफी भी मांगता है, पर तभी अचानक उसके कमरे की लाइट वापस आ जाती है। फिर वो आदमी देखता है कि स्क्रीन पर एक बूढ़ा आदमी था जो उसी की तरह एक कमरे में कैद था, लेकिन उसके पास तो बहुत सारी चीजें थी। आगे वह बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि जब एक कैदी लेवल क्रॉस कर लेता है तो वह यहाँ पर मौजूद बाकी कैदियों से बातें कर पाता है, लेकिन वो बूढ़ा यह नहीं जानता था कि उनको यहाँ पर किसने और क्यों कैद कर रखा है। अब वो लड़का पूरे दिन उस बूढ़े आदमी से ही बातें करता रहता है, जिससे उन दोनों को ही काफी पॉइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन वो लड़का देखता है कि वो बूढ़ा आदमी बुरी तरह खांस रहा है। लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उसके सामने बाकी के लोग भी आ जाते हैं जो अलग अलग तरह की वीडियोस बनाकर अपने दर्शकों को एंटरटेन कर रहे थे। कोई खाना बनाना सिखा रहा था, कोई मेकअप कर रहा था, तो कोई योगा सिखा रहा था। कुछ देर बाद जब वह फिर से उस बूढ़े आदमी से बात करता है तो उसे पता चलता है कि हर कैदी का एक चैनल नंबर है। लड़के का नंबर 14 था और उस बूढ़े आदमी का नंबर 73 और 14 के बीच में दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो पूरे दिन साथ में टाइम बिताने लगते हैं। फिर एक दिन 14 का कनेक्शन 28 नंबर की एक लड़की से जुड़ता है जो कि रात को योगा करती थी। अब उस लड़की की खूबसूरती को देखकर वो लड़का उसे अपने कुछ पॉइंट्स दे देता है। फिर अगले दिन 14 अपने कमरे के लिए कुछ और चीजें मंगवा आता है। इसी दौरान 73 उसे बता रहा था कि वो दोनों हमेशा एक ही लेवल पर नहीं रह सकते, क्योंकि दर्शक उनसे जल्दी ही बोर हो जाएंगे और उन्हें पॉइंट्स देना बंद कर देंगे। इसलिए उन्हें दिन ब दिन अपने वीडियोस को बेहतर और मजेदार बनाते रहना होगा। इसके बाद 14 और नई चीजें ट्राई करता है, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी, एक्सरसाइज करना, खाना खाना, गाना गाना और 73 की सिखाई हुई मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म करना, जिससे धीरे धीरे उसके दर्शक बढ़ने लगे और उसे पॉइंट्स भी ज्यादा मिलने लगे। फिर एक दिन वह गलती से चैनल 11 पर पहुंच जाता है, जहां पर एक लड़की नहा रही थी, पर तभी 14 को स्क्रीन पर देखकर वह उस पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि 14 ही उसका किडनैपर है। तभी 14 उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। इसी दौरान 73 भी वहाँ पर आ जाता है और वह 14 से पूछता है कि क्या तुमने कभी भागने की कोशिश नहीं की। 14 कहता है कि एक बार मैंने गुस्से में स्क्रीन तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे उसकी काफी कड़ी सजा मिली। तभी 11 उन्हें कहती है कि हमें मिलकर इस सिस्टम का कोई लूप होल ढूंढना होगा जिससे हम इस जेल से आजाद हो सके, लेकिन 73 को उसकी बातें एकदम बकवास लगती है, इसलिए वो अपनी स्क्रीन को बंद कर देता है। उधर 11 14 से पूछती है कि ऐसे कोई भी आदमी उन्हें किडनैप करके यहाँ पर जिंदा क्यों रखेगा। 14 कहता है कि यहाँ पर आने से पहले मेरी जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं थी और अब तो मुझे यहाँ पर अच्छा लगने लगा है, क्योंकि कोई तो है जो मुझे देख और सुन रहा है। कुछ देर बाद 14 अपने मोजों से एक पपेट शो शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद लोग उसे खूब पॉइंट्स देते हैं। फिर एक दिन वो 11 से कहता है कि मैं तुम्हें एक पर्दा गिफ्ट करूंगा ताकि नहाते हुए तुम स्क्रीन को ढक सको, लेकिन ये सुनते ही 11 उस पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे किसी से भी भीख नहीं चाहिए थी। अब अगले कुछ दिन वह लोगों को ड्राइंग सिखाता रहा, लेकिन वह इतनी गंदी ड्राइंग बनाता था कि लोग उस पर हंसते थे, लेकिन उनका एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा था, तो इसके बदले उसे खूब सारे पॉइंट्स भी मिल रहे थे। जिसके बाद वह धीरे धीरे अपने कमरे में कई सारी चीजें इकट्ठा कर लेता है। उधर नंबर 11 अभी भी यही चाहती थी कि सभी कैदी मिलकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस पर नंबर 14 और 73 बहस करने लगते हैं
और तभी नंबर 73 जोर जोर से खांसने लग जाता है। फिर रात को उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे दौरा पड़ता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी उसे देखकर नंबर 14 अपने दर्शकों से मदद मांगने लगता है। उधर नंबर 11 से स्क्रीन पर कोई गलत बटन दब गया था, जिससे 73 का कमरा गर्म होने लगता है। फिर जल्दी ही उस कमरे में आग लग जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते 73 भी उस आग में जलकर राख हो जाता है। अब यह देखकर बाकी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके साथ ही 73 का कैमरा बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद नंबर 14 11 से कहता है कि इस सब का जिम्मेदार तुम खुद को मत समझना। लेकिन 11 अभी भी सदमे में थी तो 14 अपने पपेट शो से उसका दिल बहलाने लगता है। तभी 11 कहती है कि मुझे शराब पीनी है, जिसके बाद वो दोनों खूब सारी शराब मंगवाते हैं और पीकर नाचने लगते हैं। अब नाचते नाचते वो दोनों अपने कपड़े उतारने लग जाते हैं और इसी दौरान उन दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। कुछ देर बाद जब उनका नशा उतरता है तो 11 कहती है कि अभी भी 73 की आवाज उसके कानों में गूंज रही है। अब 14 को भी बहुत गुस्सा आ रहा था तो वह फाइनली 11 का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब उन दोनों को मिलकर सिस्टम में कोई कमी ढूंढनी पड़ेगी ताकि वो दोनों यहाँ से बाहर निकल सके। तभी 14 अपने कैमरे के आगे कहता है कि 73 की जान हम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई सुराग हो जिसे हम यहाँ से निकल सकते तो प्लीज आप हमें जरूर बताना। तभी 28 उसकी स्क्रीन पर आती है और कहती है कि 14 का भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। अब ये सुनकर 11 को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह 28 को गालियां देने लगती है। पर इसी दौरान वो दोनों देखते हैं कि अब कई सारे लोग उनके इस मिशन में शामिल हो चुके थे। वहीं एक लड़की भी थी जिसने अपने कमरे में बारिश करवाने का तरीका खोज लिया था। फिर रात को जब नंबर 28 योगा कर रही थी तो 14 उससे बात करता है। 28 कहती है कि 11 बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचती है, अगर वह पॉजिटिव सोचेगी तो उसके साथ अच्छा होगा। वो 14 से कहती है कि लोग तुम्हें इसलिए देखते हैं क्योंकि तुम उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो। जिसके बाद वो दोनों साथ में योगा करने लगते हैं। लेकिन यह देखकर 11 को गुस्सा आ जाता है और फिर वह बाकी लोगों के चैनल्स देखने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि काफी लोग उसके इस मिशन में जुड़ चुके हैं। किसी ने अपने कमरे में हवा चलाने का तरीका ढूंढा था तो कोई अपने कमरे की दीवारें तक हिला सकता था। अब 11 जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का प्लान बनाना चाहती थी, पर 14 यहाँ पर ढीला पड़ चुका था। 28 की बातें सुनकर उसे लगने लगा था कि वह यहीं पर खुश है, लेकिन तभी 11 सबको मोटिवेट करने के लिए अपने बाल काट देती है। उसी रात जब 28 योगा कर रही थी तभी 11 उससे कहती है कि तुम्हारी वीडियो की वजह से रात को लोग सो नहीं पाते। इस पर 28 उसे कहती है कि तुम तो सभी को अपने हाथों की कठपुतलियां समझ रही हो। जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। वहीं जब 14 उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो 11 उसे कहती है कि तुम अभी डिसाइड कर लो तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है या इससे। अब 14 को उसकी बात समझ आ जाती है, जिसके बाद वह वहाँ के सभी कैदियों से एक एक पॉइंट मांगने लगता है। फिर जैसे ही सभी कैदी उसे पॉइंट दे देते हैं तभी सिस्टम में कोई ग्लिच आ जाता है और उसके पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। यह देखकर 28 कहती है कि 14 को पॉइंट मत भेजो, यह गद्दार है। तभी 11 उसके कमरे में बारिश करा देती है, जिसके बदले में 28 उसके कमरे में आग लगवा देती है। जिसके बाद 11 भी 73 की तरह जलकर मर जाती है। यह देखकर 14 सदमे में चला जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी पीछे से एक दरवाजा खुलता है और 14 वहाँ पर जाकर देखने लगता है, लेकिन तभी स्क्रीन वापस शुरू हो जाती है और 14 आकर सभी कैदियों से कहता है कि हम एक दूसरे की मदद करके यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन तभी वो दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। अब 14 हमेशा के लिए यहाँ पर फंस चुका था और उसे अब लोगों का मनोरंजन करके ही अपना गुजारा करना था। और दोस्तों, इसी के साथ ही यह कहानी यही खत्म हो जाती है।